बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, तिब्बत चाइना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका है स्ट्रेटेजिकली, और हमारे साउथ एशिया के हवाले से भी तिब्बत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हमारे साउथ एशिया के बहुत सारे मुल्कों के जो दरिया हैं वो तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं। तिब्बत को एशिया का वाटर टैंक भी कहा जाता है। अब तिब्बत के ऊपर वेस्ट वालों की शुरू से लेके ख़ास नज़र करम रही है। शुरू से लेके तिब्बत उनकी नज़रों में रहा है। तिब्बत को एक दौर में अमेरिका अलग मुल्क बनाने की भी कोशिश करता रहा है, और इस हवाले से उन्होंने तिब्बत में भरपूर इंसर्जेंसी भी क्रिएट करवाई थी। दलाई लामा साहब, जो कि तिब्बत के जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है उसके रूहानी पेशवा हैं, दलाई लामा को आगे किया गया था तिब्बतन इंसर्जेंसी को लीड करने के लिए, और वहाँ पर काफ़ी अरसा मार धाड़ भी जारी रही। लेकिन फिर होता यह है कि चाइना और अमेरिका की सुलह हो जाती है कोल्ड वार 1 के दौरान, और फिर यह होता है कि अमेरिका तिब्बत कार्ड को गिव अप कर देता है और अपने एसिड दलाई लामा साहब को धर्मशाला, जो इंडिया की रियासत है, वहाँ पर लाकर सेटल कर देते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है। गवर्नमेंट इन एग्जाइल तो बनी हुई है तिब्बत की, लेकिन तिब्बत के अंदर जो इंसर्जेंसी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि अमेरिका ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब आज का चाइना तो 60s और 50s वाला चाइना नहीं है ना। आज का चाइना तो दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा है। तो इस वक्त तिब्बत के अंदर इंसर्जेंसी अमेरिका पैदा अगर करना भी चाहे तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत मजबूत ग्रिप है चाइना की। लेकिन ये जो दलाई लामा साहब हैं, आज इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल से इसको बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। दलाई लामा ने कहा है कि हम जो तिब्बतियन लोग हैं, हमारा जो रिजॉल्व है, हमारी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, और चाइना ने भी देख लिया है कि हमारा विल पावर स्ट्रांग है, और चाइना तिब्बतियन कल्चर को ख़त्म नहीं कर सकता, ये वो भी जानते हैं। इसीलिए चाइना मुझसे कांटेक्ट में है। दलाई लामा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि चाइना मुझसे कांटेक्ट में है, डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ बात करूं, दलाई लामा उनके साथ बात करे। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये की कि मैं कोई चाइना से अलहदगी नहीं चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं तिब्बत चाइना के अंदर ही रहे, और मैं इसका हामी हूं। और इसी हवाले से वो मुझसे बात भी कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से तो उन फोर्सेस के लिए सेटबैक है जो कि ये समझ रहे थे कि कोई दोबारा रिवाइवल हो सकता है तिब्बतन इंसर्जेंसी का, और तिब्बत के अंदर कोई तिब्बत कार्ड सो कॉल्ड जो है वो खेला जा सकता है, और वहाँ पर दोबारा मारकुटाई स्टार्ट करवाई जा सकती है। तमाम इन बातों पे दलाई लामा ने पानी फेर दिया है। ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारे भाड़े के एनालिस्ट ऐसे हैं, सरकारी एनालिस्ट, जो कि कहते रहते हैं सबक सिखाओ, तिब्बत के अंदर इंसर्जेंसी पैदा करो, सबक सिखाओ, और वहाँ पर जो है वो हथियार दो, और ये करो वो करो, सारा वहाँ पर तंग करो इनको। कुछ भी नहीं होने जा रहा है सच, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर इनके भरोसा था कि ये हमारी सपोर्ट करेंगे इंसर्जेंसी क्रिएट करने में, वो खुद कह रहे हैं कि हमें अलग मुल्क चाहिए नहीं। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट ये हो रहा है कि खुद तिब्बतियन जो नौजवान हैं बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ फोर्सेस के अंदर उन्होंने भी शामिल होना शुरू कर दिया है, और चाइना के फ़ौज के अंदर, PLA के अंदर अलग से तिब्बतियन एक यूनिट क्रिएट किया जा रहा है, जो कि ख़ास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर डिप्लॉयड होंगे। इंडिया के अंदर भी एक माउंटेनियस मेरे ख्याल से कोर है उनकी, या क्या नाम है उसका खुदा जाने, लेकिन तिब्बतियन जो नस्ल के लोग हैं उन पे बनाई गई ये एक यूनिट है उनकी फ़ौज की, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। अब चाइना की फ़ौज के अंदर भी तिब्बतियन नौजवान हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, और इस पे भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर कि चाइना ने तिब्बत के अंदर ये ऐलान कर रखा है कि हर घर से हमें एक बंदा चाहिए, जो कि फजूल किस्म की वैसे प्रोपेगेंडा है। सच कोई ऐलान हमें नज़र नहीं आ रहा, ना तो वहाँ की सोशल मीडिया में ये चीज़ नज़र आई है, ना ही वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया में, और ना ही कोई ऐसा सरकारी फरमान जारी किया गया है कि हर घर से बस लाजमी एक बंदा होना चाहिए। वॉलंटियर सर्विस है, किसी को ज्वाइन करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, लेकिन बड़ी तादाद में, जब से PLA ने अनाउंस किया, बड़ी तादाद में वहाँ से तिब्बतियन नौजवान भी आ रहे हैं। तो इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि
तिब्बत के अंदर चाइना के खिलाफ जो माना जाता था कि जज्बात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ के भी जो लोग हैं वो चाइना को ऑन करते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको सेंटीमेंट्स दलाई लामा के आज वाले स्टेटमेंट के अंदर नज़र आते हैं। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात दलाई लामा ने ये की है आज कि मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है। मतलब ये जो तासुर दिया जाता है कि मैं कोई नाराज़ हूँ चाइना से बहुत ज़्यादा, या मुझे चाइना के कुछ लीडर्स पे गुस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी बुद्धिस्ट है, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। हिस्टोरिकली हम एक ही रिलीजन के लोग रहे हैं। मिंटन ने इसको कोट किया है कि दलाई लामा, चाइना वांट्स टू कॉन्टेक्ट मी ऑन तिब्बत, आई एम एंग्री विथ नो वन। वो कहते हैं आई एम एंग्री विथ नो वन, नॉट इवन दोज चाइनीज लीडर्स who have adopted a harsh attitude towards Tibet. Indeed, China has historically been a Buddhist country, as witnessed by the many temples and monasteries I saw when I visited that land, he added. तो ये सूरत हाल है कि वो जो सो कॉल्ड तिब्बत कार्ड था वो ही हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि दलाई लामा की जो रिसेंटली टोन हमें नज़र आई है चाइना के लिए, वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म की नज़र आ रही है, और उसके अंदर विलिंगनेस वो दिखा रहे हैं कई मरतबा कि मुझसे बात करो, चाइना मुझसे बात करें, मैं कोई अलहदगी नहीं चाहता हूँ, हम एक ही किस्म के लोग हैं। His Holiness, you are going to Ladakh now at the India-China border. So, do you wish to, do you want to ask China to resume dialogue? Dialogue with who? Tibet? With the okay. And the Garamji Ladal Chibinam Goris, Ladal Chibi and Karada Yana Santam Chadioris, the Init and the Garamji the only Gana Franzu and the dialogue chair, the Garamji Tundu Yumayu. Dialogue na, getting into dialogue na, the Tundu Yumayu. Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. So we'll see. Thank you. Now China changing. Also, it is Chinese. Officially or unofficially, you see contact with me. Okay. अब ये आज की डेवलपमेंट है, कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। देखते हैं कि चाइना इस पे क्या रिस्पॉन्ड करता है। यकीनी तौर पर उनका जो मीडिया है, सरकारी मीडिया, उसके अंदर आज या कल के अंदर उनका रिएक्शन आ जाएगा, और तब हमें क्लियर होगा कि चीज़ें तिब्बत के हवाले से किस जानिब बढ़ रही हैं, ख़ासतौर पर दलाई लामा के हवाले से।